ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो जैसा कि अभी चैनल पर सूर्य का सभी 12 भावों में फलादेश और उसका उपाय और टोटकों की श्रृंखला चल रही है। तो इसी बीच एक जातक का प्रश्न था कि अगर सूर्य का किसी ग्रह के साथ यानी कि उनके कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति थी तो उसके लिए क्या उपाय करें। तो इस बीच हम सूर्य का बाकी अन्य 8 ग्रह जो होते हैं उनके साथ अगर युतियाँ हों तो क्या उपाय और टोटके होते हैं लाल किताब से, उसको आज देखते हैं। साथ ही सभी ग्रहों की श्रृंखला के साथ सभी ग्रहों का अन्य ग्रहों से जो युतियाँ हैं उनके उपाय और टोटके हम बताते रहेंगे। तो आइए आज देखते हैं सूर्य का बाकी ग्रहों से अगर युति हो किसी भाव में भी और अशुभ परिणाम दे रही हो तो क्या उपाय करें। जैसे अगर सूर्य और चंद्रमा की कहीं युति हो कुंडली में तो सामान्यतः यह शुभ युति है, चूँकि सूर्य के मित्र हैं चंद्रमा, यानी दोनों की आपस में मित्रता है। परंतु एक चीज़ ये उपाय करना चाहिए या सावधानी रखना चाहिए, अगर कुंडली के 11वें भाव में सूर्य चंद्र की युति हो तो उस जातक को शराब अथवा मांस से दूर रहना चाहिए, तब ही उसकी लंबी आयु होती है। यानी लंबी आयु अगर प्राप्त करना चाहता है तो इन दोनों चीज़ों से यानी शराब से और मांस से दूर रहे, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब कुंडली में अगर सूर्य मंगल की युति होती है तो सूर्य मंगल भी मित्र हैं आपस में, तो भी सामान्यतः शुभ स्थिति होती है। तो अगर शुभ स्थिति हो ग्रहों की युति के साथ और उनमें अगर किसी को आपको किसी का बलाबल मजबूत करना हो, किसी ग्रह को और मजबूत करना हो या उसका उपाय करना हो तो आप उसको अलग अलग उपाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंगल को बल देना चाहते हैं तो मंगल का उपाय कर सकते हैं, जो पृथक पृथक उपाय बताए गए हैं सभी ग्रहों के। इसके अलावा अगर सूर्य बुध की युति हो तो बुध जो है सूर्य के साथ सम माने जाते हैं, यानी मध्यम संबंध रखते हैं, परंतु कभी कभी अशुभता रहती है। तो ऐसी स्थिति में जातक को सूर्य बुध की अगर युति जो है केंद्र के भाव में कहीं हो, यानी पहले भाव में हो, चौथे, सातवें या 10वें भाव में हो, तो ऐसे जातक को लेखन करने से फ़ायदा होगा। यानी अगर वो राइटर बनता है या लिखने वाला कोई कार्य करता है या रात में काम करने वाले जो चीज़ें हैं उनमें उसको लाभ होगा। यानी रात्रि में जो काम करता है, जैसे लाइटिंग वगैरह का कार्य है या कुछ और कार्य है जो रात्रि में किए जाते हैं, तो इनमें उसको लाभ होगा। इसके अलावा अगर सूर्य बुध की युति दोनों की 8वें भाव में हो कुंडली के, तो शीशे के बर्तन में गुड़ भर कर शमशान के अंदर दबाना चाहिए, ये उपाय है। क्योंकि 8वें भाव में इनकी युतियाँ अशुभ होंगी, तो शीशे का बर्तन ले ले, उसमें गुड़ भर दें और कहीं जहाँ भी शमशान हो आसपास वहाँ ज़मीन के अंदर उसको दबा दें। इसके अलावा सूर्य और बुध की युति अगर 11वें भाव के अंतर्गत हो तो उस जातक को अपने पैतृक घर में, यानी जहाँ भी आपका पैतृक घर हो, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, वहाँ धार्मिक व्यक्तियों को रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उस जातक की भाग्य की वृद्धि होती है। अब देखते हैं अगर सूर्य और गुरु की युति है कहीं, तो सूर्य और गुरु भी आपस में सामान्यतः शुभ ही माने जाते हैं, दोनों मित्र ही हैं। और इनमें भी अगर जिनको आपको अनुकूल करना है उसका पृथक पृथक उपाय कर सकते हैं, या जिसको बलाबल जिसका बढ़ाना है, मजबूत जिसको करना है। अब एक अशुभ युति होती है सूर्य और शुक्र की युति। तो इनकी जिस भी भाव में कुंडली की युति होगी तो अशुभता पैदा करेगी, चूँकि दोनों शत्रु हैं सूर्य और शुक्र। तो ऐसी स्थिति में अगर सूर्य और शुक्र की युति किसी भी भाव के अंतर्गत होने पर दुर्गा माता का अगर पूजन करते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा कुंडली के अगर 10वें भाव में सूर्य और शुक्र की युति है तो चतुर्थ भाव, चूँकि 10वें भाव में अगर सूर्य शुक्र होंगे तो चतुर्थ भाव के जो ग्रह होंगे उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे। तो ऐसी स्थिति में चौथे घर में जो बैठे हुए ग्रह होंगे वो आपकी मदद करेंगे। तो चौथे भाव के जो ग्रह हैं उनका उपाय करना चाहिए। यानी कि कुंडली के अगर 10वें भाव में सूर्य शुक्र की युति है तो चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह की उपाय करें। और अगर बाई चांस चतुर्थ भाव में कोई ग्रह ही ना हो, यानी वो रिक्त हो, तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, क्योंकि चौथे भाव को चंद्रमा का भाव माना जाता है। अब जो सूर्य शुक्र की बाकी भाव में अगर अशुभ युति है तो क्या क्या करना चाहिए। स्त्री को सोने की चूड़ी अथवा कड़ा पहनाना चाहिए, तो इससे सूर्य शुक्र की युति में जो अशुभता होती है दूर होती है, यानी अनुकूलता होती है। इसके अलावा दिन में संभोग नहीं करें तो भी जो है इनकी अशुभता जो है नहीं बढ़ती, यानी
अशुभता कम होती है। इसके अलावा स्त्री को वजन के तुल्य, यानी जो भी आपकी पत्नी हो उनके वजन के बराबर छरी अथवा अन्न का दान जो है किसी धर्म स्थल पर अगर आप देते हैं तो भी इसकी जो अशुभता दूर होती है। इसके अलावा शादी या सगाई के रोज से ही स्त्री पुरुष जो है गुड़ खाना छोड़ दें, यानी सूर्य और शुक्र की युति है अगर कुंडली के किसी भाव में, तो अगर कोई भी गुड़ खाता है पति पत्नी में से तो कहीं न कहीं वो अशुभ है। इसके अलावा पराई स्त्री गमन से बचें, सिर्फ को दूध पिलाएं तो भी अशुभता कम होती है। इसके अलावा दूध देने वाली जो गाय है उसका दान करने पर भी इसकी जो है अशुभता कम होती है, यानी सूर्य शुक्र की जो युति है। अब एक बहुत ही अशुभ युति देखते हैं, सूर्य और शनि की युति। तो अक्सर ये दोनों जहाँ होते हैं वहाँ काफ़ी अशुभता पैदा हो जाती है उस भाव में। तो ऐसी स्थिति में बादाम अथवा नारियल को बहते जल में बहाना चाहिए, तो इससे इनकी युतियों का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता है। दिन में समभोग कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्त्री को दुख हो तो सिर के बालों में तांबा, सोना, मूंगा किसी न किसी रूप में पहनना चाहिए। कहाँ पहनना चाहिए? बालों में, सिर के, यानी तांबे की कोई चीज़ बालों में लगा दें या सोने की कोई चीज़ लगाएं या मूंगा की कोई ना कोई चीज़ बालों में पहने तो लाभ होगा, या इसकी अशुभता जो है सूर्य शनि की कम होगी। इसके अलावा एक और अशुभ युति है कि सूर्य राहु, तो ये जहाँ भी होते हैं काफ़ी अशुभता हो जाती है उस भाव में। तो ऐसी स्थिति अगर हो, यानी सूर्य राहु की युति हो, तो राहु की जो चीज़ें होती हैं जैसे कोयला है या उनसे संबंधित जो अनाज वगैरह हैं उनको नदी या नाले के जो बहते जल है उसमें बहाना चाहिए तो शुभ होता है। इसके अलावा जौ को दूध या गोमूत्र में धो लें और उसको बहते जल में बहाएं या फिर दान दे दें किसी को, तो उससे बुखार में हिफाजत होती है। अक्सर ये होता है कि सूर्य राहु की युति होती है तो उस जातक को बार बार बुखार होता है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये टोटका अपनाना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ही कारगर टोटका है सूर्य राहु युति का। अगर तांबे का सिक्का ले लें और उसको जो है पूरी रात या रात में लगभग 12 बजे के आसपास आग जला के उसमें सुबह तक उसको डाल दें, यानी उस गर्म आग में, यानी कि वो जल जाए। तो जल के भस्म तो होगा नहीं लेकिन वो पिघल जाएगा या वो काला पड़ जाएगा। फिर सुबह उसको लेके नदी नाले के जो बहते जल होते हैं उसमें बहा दें तो शुभ होता है, यानी सूर्य राहु की जो अशुभता है वो कम हो जाती है। इसके अलावा किसी भाव में अगर सूर्य केतु का अशुभ प्रभाव हो, हालांकि सूर्य केतु का जो भी संबंध है वो मध्यम संबंध है, लेकिन फिर भी अगर इनकी युति अशुभ दे रही है, किसी भाव में बहुत ज़्यादा अशुभता हो, तो अगर सूर्य ग्रहण हो उस वर्ष में या सूर्य ग्रहण का समय आप जान लें तो उस वक्त केतु की जो वस्तुएं होती हैं केतु ग्रह से संबंधित उसको बहते जल में बहाएं सूर्य ग्रहण के वक्त में ही। इसके अलावा गोमूत्र अगर घर में छिड़कते हैं तो इससे केतु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, इन सब का जो असर है वो शुभ हो जाता है, यानी इनकी अशुभता जो है वो कम हो जाती है। तो ये सूर्य की सभी बाकी 8 ग्रहों के साथ युतियों पर ये उपाय हैं या टोटके हैं, तो इनमें किसी को अपनाना चाहिए। और बाकी अलग अलग उपाय और टोटके आपको और वीडियोज़ में बताए ही गए हैं। साथ ही हम इसकी श्रृंखला में जो अगली वीडियो है उसमें चंद्रमा की बाकी 8 ग्रहों के साथ युतियाँ का जो उपाय होता है उसको भी आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।